नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का साहू क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और पूछे जाने की अति प्रबल संभावना बिहार पुलिस हो या फिर बीपीएससी का टीचर बहाली हो, सब में इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे अनेक्जिमेंडर। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6378 किलोमीटर। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा था? पामीर क्षेत्र को। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो स्थान है वह दूसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर स्थान की बात करें तो वह 7वां हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन से दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू कश्मीर की। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। जो जिला दरा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। भारत की कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो यह काली नदी है जो सीमा बनाती है, काली नदी। उसके बाद है, भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। चलिए उसके बाद है, हमबोल्ट धारा किस तट के पास से होकर बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर बहती है। विश्व की प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यूक्रेन में। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। ठीक है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के बहती है। चलिए उसके बाद है, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास वह स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। चलिए उसके बाद है, माओरी जनजाति का निवास है न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस देश की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सिंकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनेन से बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वह राजस्थान नहर जिसको बोलते हैं। राजस्थान में भाखड़ा नागल परियोजना में तना मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर पल्लव। यह मानव निर्मित झील है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को। चलिए उसके बाद फिर आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की है। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद लंदन की भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के। किस देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना या उपक्रम है? तो उड़ीसा की और आंध्र प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य सीधी रेखा में होते हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्षुद्रग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अलमाती बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। जवाहर सागर, प्रताप सागर, चलिए जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है। जो जिला दरा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता के लिए बनाए गए गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू। नदियों के ज्वारनदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून के रंग की श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? तो मैग्रोन कहते हैं।
बूम कूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शहर में। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोरेडो नदी पर। किस नदी पर? कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। किस नदी पे? कोलोरेडो नदी पर है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित क्षेत्र? जॉर्डन में। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में माने जाने में 49 डिग्री समानांतर रेखा जो है मोस्ट बीपीआई है, किन देशों के बीच है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। चलिए, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद है नेक्स्ट है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड में। रीटर द्वारा रचित अर्डकुंडे नामक ग्रंथ किस भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। चलिए, उसके बाद है, भारत के किस राज्य में डम्फा वन्यजीव अभयारण्य है? मिजोरम में है, जो बाघ की परियोजना में शामिल कर लिया गया। राजस्थान के कृषि क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र तैयार की गई संकर बीज की किस्म 00 सरसों की है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्म कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजल को। कोयला राजस्थान और कोलायत राजस्थान और मन्नागुड़ी तमिलनाडु किस खनिज के लिए ड्रिलिंग की गई है? तो लिग्नाइट कोयला के लिए। चलिए, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट सीरीज के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।